सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कथा संयोजनम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न कथा संयोजन से संबंधित होता है। तो हमें कर्म रहित वाक्यों का कर्म पूर्वक संयोजन करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि कथा संयोजन के अंतर्गत कर्म रहित वाक्यों का हम कर्म पूर्वक संयोजन कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थी आज का वीडियो। हाँ तो अब हम देखने जा रहे हैं कथा संयोजन। तो देखिए विद्यार्थियों, घटनाक्रम से संयोजनम, घटनाक्रम का संयोजन करना। तो किस प्रकार से हम घटनाक्रम है उसका संयोजन करेंगे, तो देखते हैं आज का वीडियो। अथ ते क्षेत्रपालः तं गर्दभं ज्ञात्वा लघु प्रहारैः क्षेत्रात् बहिः क्षिप्तः। अथ इसके बाद ते क्षेत्रपालः उन खेत के रखवालों ने तम गर्दभम उस गधे को ज्ञातवा जान करके लगुड प्रहारई लाठियों के प्रहार से क्षेत्रात खेत से बही बाहर क्षिप्त निकाल दिया। उसके बाद उन खेत के रखवालों ने उस गधे को गधा जान करके और लाठियों के प्रहार करते हुए उसको खेत से बाहर निकाल दिया। पहली लाइन तो यह है। दूसरी है क्षेत्रपालः चैतम व्याघ्रम मत्वा न निष्कासिष्यन्ति। क्षेत्रपालः खेत के रखवाले, चय और तम माने उस, व्याघ्रम माने बाघ को, मत्वा मान करके, न नहीं, निष्कासिष्यन्ति निकालेंगे। खेत के रखवाले उसे बाघ मानकर खेत से बाहर नहीं निकालेंगे। अगला है एकदा रजकः अचिंत्यत यत् गर्दभम व्याघ्रचर्मणा प्रच्छाद्य रात्रो यव क्षेत्रेषु त्यक्ष्यामि। एकदा एक बार, रजकः धोबी ने, अचिंत्यत सोचा, यत् कि, गर्दभम गधे को, व्याघ्र चर्मणा बाघ की खाल से, प्रच्छाद्य ढक कर, रात्रो रात्रि में, यव क्षेत्रेषु जौ के खेत में, त्यक्ष्यामि छोड़ दूंगा। तो एक बार धोबी ने सोचा कि इस गधे को बाघ की खाल उठाकर रात में जौ के खेत में छोड़ दूंगा। एकस्मिन् स्थाने कश्चित् रजकः वसतिशाम। एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर कश्चित् कोई रजकः धोबी वसतिशाम रहता था। आगे सम आ गया तो यह हो जाएगा रहता था, तो भूतकालिक धातु बन जाएगी। आगे है एकदा च कुतश्चित् गर्दभ शब्दम श्रुत्वा स्वयं अपि तथैव शब्दम अकरोत्। एकदा एक बार, च और, कुतश्चित् कहीं से, गर्दभ शब्दम गधे के शब्द को, श्रुत्वा सुन करके, स्वयं अपि खुद ने भी, तथे वैसा ही, शब्दम शब्द, अकरोत किया। तो एक बार उस गधे ने किसी गधे के शब्द को सुन करके, गधे की ध्वनि सुन करके, गधे की आवाज को सुन करके, और स्वयं भी वैसा ही किया। आगे है तस्य एक है दुर्बल है गर्दभ है आशित। तस्य उसके पास, एक है एक, दुर्बल है कमजोर, गर्दभ है गधा, आशित था। तो यहाँ पर यह जो कथा है ये असंयोजित है, इसको संयोजित करेंगे हम। तो किस प्रकार से करेंगे, तो पहले वाक्य क्या होना चाहिए, तो पहले वाक्य होना चाहिए कि एकस्मिन् स्थाने कश्चित् रजकः वसतिशाम। एक स्थान पर कोई धोबी रहता था। वाक्य ये, यानी यह कथा यहीं से शुरू होगी कि एक स्थान पर कोई एक धोबी रहता था। उसके बाद में दूसरा है तस्य एक है दुर्बल है गर्दभ है आशित। तस्य उसके पास एक, दुर्बल है गर्दभ है, आशित एक कमजोर गधा था। तो पहली जो हमारी लाइन होगी, पहला वाक्य होगा वो होगा एक स्थान पर कोई धोबी रहता था, और दूसरा होगा उसके पास एक कमजोर गधा था। अब तीसरी, एकदा रजकः अचिंत्यत, एक बार धोबी ने सोचा, यत की, गर्दभम गधे को, व्याघ्र चर्मणा बाघ की खाल से, प्रच्छाद्य ढक करके, रात्रो रात्रि में, यव क्षेत्र जौ के खेतों में, त्यक्ष्यामि छोड़ दूंगा। तो यानी जब वो गधा कमजोर हो गया, काम लेने लायक नहीं बचा, तो उस धोबी ने सोचा कि इस गधे को बाघ की खाल उड़ाकर और रात्रि में जौ के खेत में छोड़ दूंगा।
तो जिससे वो बाघ की खाल को देख करके और रखवाले हैं वो बाघ समझ कर इसको खेत से बाहर नहीं निकालेंगे। तो तीसरी लाइन ये हो जाएगी। आगे चौथी, क्षेत्रपालः च तं व्याघ्रं मत्वा न निष्कासिष्यन्ति। क्षेत्रपालः खेत के रखवाले च और तम ने उसको व्याघ्रम मत्वा बाघ मान करके खेत से नहीं निकालेंगे, और खेत के रखवाले हैं उसको बाघ मान करके नहीं निकालेंगे। आगे हो जाएगा, एकदा च कुतश्चित, और उसको छोड़ दिया, बाघ की खाल उठा करके और उस गधे को छोड़ दिया। तो एकदा च कुतश्चित गर्दभम शब्दम श्रुत्वा, एक बार कहीं से गधे की ध्वनि सुन करके स्वयं भी उस गधे ने भी तथे वैसा ही शब्दम, वैसा ही शब्द एकरुत किया, वैसी ही ध्वनि की। तो एक बार कहीं से गधे की ध्वनि सुन करके और उस गधे ने वैसे ही ध्वनि की। तो जैसे ही उसने वैसी ध्वनि की तो वो खेत के रखवाले हैं वो समझ गए कि यह तो गधा है। फिर क्या हुआ, अथ ते क्षेत्रपाला, इसके बाद उस खेत के रखवालों ने तम उसको गर्दभम ज्ञातवा, गधा मान करके लगुड़ प्रहारी, लाठियों का प्रहार करते हुए या लाठियों के प्रहार से क्षेत्रात वही क्षिप्त, खेत से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद उसके खेत के रखवालों ने उसको गधा मान करके और लाठियों के प्रहार से उसको खेत से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से इसका कथा संयोजन होगा। अब हम पूर्ण रूप से इसको देखते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो पहले आ जाएगा, एकस्मिन् स्थाने कश्चित् रज्जुकः वसतिशाम, एक स्थान पर कोई धोबी रहता था। तस्य एकः दुर्बलः गर्दभः आसीत्, उसके पास एक कमजोर गधा था। एकदा रज्जुकः अचिन्त्यत् यत् गर्दभं व्याघ्रचर्मणा प्रच्छाद्य रात्रौ यव क्षेत्रेषु तक्ष्यामि। एक बार धोबी ने सोचा कि गधे को बाघ की खाल उठाकर या बाघ की खाल से ढककर और रात्रि में जौ के खेतों में छोड़ दूंगा, त्याक्षा में छोड़ दूंगा। क्षेत्रपालः च तं व्याघ्रम मत्वा न निष्कासिष्यन्ति, और क्षेत्रपाल खेत के रखवाले हैं उसको बाघ मान करके खेत से बाहर नहीं निकालेंगे, जिसे वो अपना भरण पोषण पूरा कर लेगा। एकदा च कुतश्चित् गर्दभम शब्दम श्रुत्वा स्वयमपि तथैव शब्दम अकरोत्, एक बार उस गधे ने दूसरे गधे के शब्द को सुनकर, दूसरे गधे की ध्वनि को सुनकर के और वैसी ध्वनि की। अथ ते क्षेत्रपालः तं गर्दभम ज्ञात्वा लगड़ु प्रहरे क्षेत्रात् बहि क्षिप्त है। इसके बाद उसके उन खेत के रखवालों ने उसको गधा मान करके और लाठियों के प्रहार करते हुए उसको खेत से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने धोबी और गधे की जो कथा थी उसको संयोजित किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।